हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पटेल। मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित एसजीपी सब्जेक्ट का नाम है, और उसमें चैप्टर है 5 है रिले। हमारे सब स्टेशन के लिए रिले कितना इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रिले है। अगर किसी सब स्टेशन को अगर सतत चलाना है, किसी बिना फॉल्ट के चलाना है, तो रिले अति आवश्यक है दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम रिले का ही बारे में पढ़ेंगे, रिले के ही बारे में पढ़ेंगे कि रिले है क्या, रिले का उपयोग क्यों करते हैं, और रिले किस टाइप मतलब रिले का निर्माण कैसे किया जाता है, या कौन सी ऐसा संयोजन होता है जिसके द्वारा रिले ऑपरेट होता है, रिले को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें रिले है क्या। रिले एक सेंसिटिव डिवाइस है। रिले एक सेंसिटिव डिवाइस है जो सिर्फ किसी भी लाइन या फेज में जो भी लाइन आ रही है उसमें सिर्फ धारा को सेंस करता है। धारा का सेंस करने का तात्पर्य है कि वो धारा पे ही ऑपरेट होती है। तो दोस्तों रिले वह युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रदोषी धारा के मान को डिटेक्ट करके या पकड़ करके प्रदोषी भाग को और मुख्य भाग को अलग कर देती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। रिले एक सेंसिटिव डिवाइस है। रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो किसी भी विद्युत परिपथ में बहने वाली फ्लो होने वाली प्रदोषी धारा को सेंस करके सूचना देने का काम करती है अलार्म के माध्यम से। अलार्म के माध्यम से प्रदोषी धारा के मान के बढ़ने के लिए सूचना देने का कार्य करती है, या सर्किट ब्रेकर द्वारा रिले क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को सूचना देता है, उसके माध्यम से सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट कैसे, जैसे मुख्य भाग और जो प्रदोषी भाग है जिसमें फॉल्ट का उत्पन्न हुआ है, तो उस भाग को दोनों भाग को अलग कर देते हैं। और उसके आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम रिले का स्ट्रक्चर डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिले। ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिले, रिले का ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों। ये ब्लॉक डायग्राम ज़्यादातर आता है एग्जाम में आएगा दोस्तों, आता है ज़्यादातर। तो पहला ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिले। यहाँ से ये देख लिए, और रिले में कितने भाग होते हैं ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से जाना जा सकता है दोस्तों। रिले में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। रिले में मुख्यतः 3 भाग होते हैं जो यहाँ पे दिखाई गए हैं एक ब्लॉक के माध्यम से, बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। सबसे पहले एक सेंसिंग एलिमेंट वाला भाग होता है, दूसरा कंपेयरिंग एलिमेंट भाग होता है, तीसरा होता है कंट्रोल एलिमेंट भाग होता है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैसे सेंसिंग एलिमेंट क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये इनपुट है, ये रिले का इनपुट है और ये आउटपुट है, या सर्किट ब्रेकर यहीं पे लगा दिया जाता है, या तो फिर वहाँ पे अलार्म दिया जाता है जिसके माध्यम से घंटी बजे और हमें सुनाई दे। तो ये सेंसिंग एलिमेंट क्या करता है, जब यहाँ पे इनपुट होता है दोस्तों, जब इनपुट होता है, इनपुट होने का मतलब दोस्तों जब प्रदोषी भाग हुआ, प्रदोष की स्थिति आई हमारे ट्रांसमिशन या किसी सब स्टेशन में, तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट होता है, जो प्रदोषी धारा है, फॉल्ट करंट है, उसका मान बढ़ता है, तो ये सेंस करती है। जो सेंसिंग भाग होता है वो सेंस करता है कि धारा का मान बढ़ रहा है, मतलब प्रदोष की स्थिति आ रही है कि नहीं, या धारा कितना है, ये सेंस करता है। फिर धारा को डिटेक्ट करके फिर अपने जो अगले भाग को है, यहाँ पे देखिए ये तीर का नोक जो है, तीर का सिंबल लिखा है, वो कंपेयरिंग की तरफ है, तो ये सेंसिंग धारा को आगे बढ़ा देता है कंपेयरिंग धारा, कंपेयरिंग एलिमेंट को। जब कंपेयरिंग एलिमेंट में धारा आता है तो वो देखता है, वो मापन करता है जो नॉर्मल कंडीशन में जो रहती है धारा उससे, और जो प्रदोषी करंट है या प्रदोषी धारा है या फॉल्ट करंट है उससे कंपेयर करती है कौन सा ज़्यादा है। जब प्रदोषी धारा बराबर नहीं होती नॉर्मल कंडीशन के धारा से, तो वो क्या करती है, फिर वो सूचना दे देती है, आगे बढ़ा देती है। कंपेयरिंग एलिमेंट क्या करता है, आगे बढ़ा देता है कंट्रोल एलिमेंट के लिए। कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है, फिर जब देखता है वो कंपेयरिंग दे दिया, फिर कंट्रोलिंग क्या करेगा, फिर ये क्या करता है, ये जो सिस्टम होता है वो सर्किट ब्रेकर को देगा। अगर सर्किट ब्रेकर आगे लगा हुआ है ब्रेक करने के लिए, तो ये सर्किट ब्रेकर को यहाँ पे 2 ट्रिप कॉइल लिखा है, या सिग्नल कंट्रोल के लिए, या सिग्नल कंट्रोल के लिए दे देता है, मतलब अलार्म सर्किट को दे देता है। तो अलार्म है तो वो क्या करेगा, हम लोगों को सुनाई देगा, बजेगा फॉल्ट की स्थिति में उत्पन्न होते ही।
और लेकिन यदि सर्किट ब्रेकर को देता है तो बजेगा भी, और उसके बाद दोनों क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर अलार्म मुख्य प्रदोषी भाग को और मुख्य भाग को अलग कर देता है सर्किट ब्रेकर के माध्यम से। तो आगे दोस्तों हम लोग अब देखेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रिले का, रिले का ब्लॉक डायग्राम के बाद हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले। इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले, रिले की आंतरिक संरचना कैसे होती है वो इस चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले दोस्तों, इसमें ये देखेंगे कि रिले कैसा काम करता है, कैसे ऑपरेट होता है, क्या क्या कैसे कहाँ क्या है, ये सभी इस चित्र में दिखाई देगा डायग्राम में। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे बस बार है। बस बार से जब रिले वहाँ लगा होता है, फिर बस बार से ही जो सर्किटें होती है जोड़ी जाती हैं। सर्किट ब्रेकर सीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर, फिर सीटी लगा होता है, और फिर उसके बाद ये पूरा सीटी है। द्वितीय कुंडली से रिले की कॉयल जुड़ी होती है, रिले कॉयल। फिर वहाँ पे रिले प्लंजर है ये दोस्तों, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स है, और इसको मूविंग कॉन्टैक्ट भी, रिले प्लंजर को मूविंग कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं दोस्तों। और फिर बैटरी लगी होती है, और ये ट्रिप कॉयल है जो सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को ट्रिप करने के लिए कार्य करती है, ये भी प्लंजर है दोस्तों। ये भी प्लंजर है दोस्तों, और ये बैटरी है। फिर आ गया ऐसे, तो इसका देखते हैं वर्किंग कैसे होता है दोस्तों। इसका वर्किंग इसी में समझ लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में वर्किंग भी समझ लेंगे दोस्तों। वर्किंग क्या होता है वो जैसे बोल दिए कि रिले का वर्किंग वो क्या है, तो वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले बस बार से जैसे सप्लाई नॉर्मल कंडीशन में अगर सब स्टेशन में लगा है, बस बार है तो वो सब स्टेशन ही होगा। सब स्टेशन में जब लाइन आती है तो ये हमें पता है कि सीटी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर, सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो किसी भी लाइन में सीरीज में जोड़ा जाता है। प्राथमिक सिरा सीरीज में होता है, फिर द्वितीयक सिरे से क्या करते हैं, यदि इसका मेजर करना है, इसमें कितना धारा बह रही है इस लाइन में, तो क्या करते हैं कि इसमें यहीं पे एक एमीटर लगा देते हैं। और नहीं तो अगर रिले का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे रिले की कॉइल देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये पूरा हिस्सा क्या है, रिले। ये वाला दोस्तों पूरा हिस्सा रिले है, यहाँ पे लिखा है, और ये रिले की कॉइल है, और ये प्लंजर है, रिले प्लंजर, या इसी को मूविंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और ये जो है ये अलग से लूप बनाया जाता है, जो सर्किट ब्रेकर का लूप होता है, परिपथ होता है। तो यहाँ पे फिक्स कॉन्टैक्ट है, और फिर यहाँ पे रिले प्लंजर या तो मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो दोस्तों और फिर यहाँ पे ट्रिप कॉइल है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही सप्लाई आती है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश फॉल्ट होता है, यहाँ पे फॉल्ट हो या कहीं पे भी फॉल्ट हो, तो क्या है होता है दोस्तों, इस लाइन की सभी जितने भी है, इस लाइन में कहीं भी फॉल्ट हो, यहाँ पे हो या इस बस बार की इस साइड, बस बार साइड, या तो आउट गोइंग या इनकमिंग साइड, जो भी हो, तो क्या होता है कि इस परिपथ में धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है, मतलब धारा बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट या किसी कारणवश होता है तो धारा बढ़ जाती है। जैसे ही धारा बढ़ती है, अब सीटी लगा है, सीटी क्या करेगा, जैसे ही धारा का मान बढ़ता है, सीटी क्या करेगा, सीटी द्वारा द्वितीय कुंडली से, चूंकि रिले जुड़ा है, रिले की कॉइल क्या है, द्वितीय कुंडली के, सीटी के द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही धारा इसमें आती है, और ये हमें पता है कि जैसे किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कुंडलित किया गया है, यहाँ पे चालक तार है, लेकिन ऊपर फिर भी एक तो चालक तार कंडक्टर मटेरियल है, ऊपर से इसको कुंडलित बंडलिंग की गई है या कुंडलन किया गया है, कुंडली बनाई गई है। तो एक तरह से परिनालिका बनाई गई है, सोलेनाइड बनाई गई है। तो ये क्या करता है, जैसे इसमें आया, इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। एक इसको एक्साइटेशन बोल सकते हैं कि ये एक्साइटेड होकर या उत्तेजित होकर, एक्साइट होकर क्या करती है, उत्तेजित होकर, ये क्या होता है, आयरन का बना होता है। ये प्लंजर आयरन का बना होता है। अगर आयरन का बना है तो वो चुंबक की ओर, ये सबको पता है दोस्तों आप लोगों को, कि जैसे ही प्लंजर अगर आयरन का है तो ये क्या करेगा, चुंबक की ओर स्वयं ही खींच जाएगा, क्योंकि ये मूविंग है इसलिए ये
चल संपर्क है, ये आगे पीछे हो सकता है, पश्चाग्रति करता है, आगे ऊपर नीचे। तो ये क्या कहता है, रिले जैसे ही ऊर्जित होती है रिले कॉइल, वैसे ही इसको अपनी ओर खींच लेता है। अब जैसे ही इसको ऐसे खींचती है तो ये क्या करता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये वाला फिगर फिर ऐसे हो जाता है दोस्तों, ये ऐसे आ जाएगा और प्लंजर थोड़ा बाहर आ जाएगा। जैसे ये शॉर्ट सर्किट होता है तो एक बंद लूप तैयार होता है, ये बंद परिपथ बनता है। और बंद परिपथ बनता है और इसमें बैटरी पहले से ही फिक्स रहती है, बैटरी का संयोजन किया जाता है इस लूप में। इस लूप में चूँकि पहले से ही बैटरी संयोजित है, और जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक धारा प्रवाहित हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है। इस सर्किट में क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाती है। और जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो चूँकि ये भी एक कुंडलन है, ये भी एक सोलेनाइड है, ये भी कुंडली, तो क्या होता है कि ये भी ऊर्जित हो जाती है। इसमें जब धारा के कारण ये भी ऊर्जित हो जाती है, और ऊर्जित होकर इस प्लंजर को, जो सर्किट ब्रेकर का प्लंजर है या मूविंग कॉन्टैक्ट है, और ये फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और जैसे ही दोस्तों ये आकर्षित करेगी तो ये यहाँ का ऐसे ना होकर ये कुछ इस तरह से हो जाता है दोस्तों, ये इस तरह से हो जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ओपन लूप हो गया, यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया क्योंकि अब ये इससे यह परिपथ इस परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे इसमें धारा कट जाएगी या इसमें सप्लाई कट जाती है ऑटोमेटिक। अभी ये प्रोसेस पूरा क्या हुआ, ऑटोमेटिक हो रहा है, इसलिए रिले ऑटोमेटिक एक सेंसिंग डिवाइस भी कहा जाता है, कि सर्किट ब्रेकर के माध्यम से एक ऑटोमेटिक सेंसिंग डिवाइस बनता है, जो कि हमारे परिपथ को अलग करने का भी कार्य करता है, सर्किट ब्रेकर रिले के माध्यम से। तो ये दोस्तों इस प्रकार से रिले का वो कंस्ट्रक्शन था। एक बार देख लीजिए दोस्तों दोबारा, जैसे यहाँ पे बस बार है, बस बार से जब ये साधारणतः सप्लाई चलती रहती है, साधारणतः ये सप्लाई चलती रहती है, उसके बाद क्या होता है कि जब सप्लाई चलती रहती है दोस्तों, अगर मान लीजिए इस लाइन में कहीं भी फॉल्ट होता है तो करंट का मान मैक्सिमम होता है, और करंट का मान मैक्सिमम होता है तो सीटी उसमें जुड़ा होता है। सीटी जुड़ा होता है तो जो सीटी के द्वितीयक कुंडली से या द्वितीयक सिरा से क्या होता है कि रिले जुड़ा होता है। रिले की जो कॉइल होती है, ऊर्जित कॉइल, वह भी सीटी के द्वारा जुड़ा होता है द्वितीयक सिरे से। अब जब जुड़ा होता है तो क्या कहता है, इसमें प्लंजर होता है, एक प्लंजर होता है। जब ये ऊर्जित होता है तो इस प्लंजर को अपनी ओर नीचे की ओर खींच लेता है, नीचे की जैसे ही खींचेगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये पूरा कक्ष एक लूप बन जाता है, पूरा कक्ष क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है, बंद लूप बन जाता है। अब जैसे ही बंद लूप बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बंद लूप बनता है और यहाँ पे बैटरी लगी है, बैटरी लगी है तो इसमें भी करंट फ्लो हो जाएगी। और जब जैसे ही धारा बहती है, धारा बहती है तो ये क्या कहते हैं, ये कॉइल भी ऊर्जित होती है, ये कॉइल भी ऊर्जित हो जाती है दोस्तों, ये कॉइल भी ऊर्जित हो जाती है। जो ऊर्जित होने के कारण ये कॉइल इस प्लंजर को खींचती है अपनी ओर, ये कॉइल इस प्लंजर को अपनी ओर खींचती है और हमारे परिपथ की पूरी सप्लाई कट जाती है। रिले कितने प्रकार के होते हैं, रिले दोस्तों निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रिले कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन हम जो हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में है वही बताऊंगा, और कुछ रिले और छोड़ दे रहा हूँ जो प्रोटेक्शन स्कीम में चैप्टर है उसमें है रिले, 2-3 रिले। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर में जितने रिले हैं 7 रिले हैं दोस्तों, 7 रिलों को पारी पारा पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि उनका कार्य क्या है, वो बनाए कैसे जाते हैं और वो किस प्रकार का उनका विलक्षण होता है। तो पहला रिले है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे 7 रिले हैं, 1 2 3 7 रिले हैं। फिर पहला रिले है अट्रैक्ट आर्मेचर और मूविंग आयरन टाइप ओवर करंट रिले। पहला कौन सा रिले है दोस्तों, अट्रैक्ट आर्मेचर और मूविंग आयरन टाइप ओवर करंट रिले। और दूसरा है सोलेनाइड एंड प्लंजर टाइप ओवर करंट रिले, दूसरा है सोलेनाइड एंड प्लंजर टाइप ओवर करंट रिले। और फिर तीसरा है सोलेनाइड एंड प्लंजर टाइप डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले। दोस्तों तीसरा क्या है, सोलेनाइड एंड प्लंजर टाइप
डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले। इसको इम्पीडेंस रिले क्यों कहते हैं दोस्तों, तीसरे वाले को, तो उसको हम जब पढ़ाएंगे तब दोस्तों आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले देख लेते हैं कितने रिले हैं। इंडक्शन डिस्क टाइप चौथा है, इंडक्शन डिस्क टाइप डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले। ये सभी वहीं चर्चा करेंगे दोस्तों, आपको बताएंगे ये सभी। इंडक्शन डिस्क टाइप नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, और इंडक्शन डिस्क टाइप रिवर्स पावर और डायरेक्शनल रिले। छठा है दोस्तों इंडक्शन डिस्क टाइप रिवर्स पावर और डायरेक्शनल रिले। और सातवां रिले है स्टैटिक रिले। तो सभी रिले को पारी पार हम पढ़ेंगे दोस्तों, सभी रिले को पारी पार पढ़ेंगे और वो उनका संरचना पढ़ेंगे, वो कैसे बनते हैं, कैसे उनकी कार्यविधि है, तो वो सभी देखेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखते हैं। पहला रिले पढ़ेंगे अट्रैक्ट आर्मेचर और मूविंग आयरन टाइप। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्ट आर्मेचर और मूविंग आयरन टाइप ओवर करंट रिले। इसको हिंदी में आकर्षित आर्मेचर अथवा चल लौह प्रारूपी या तिधारा रिले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकर्षित आर्मेचर अथवा चल लौह प्रारूपी या तिधारा बोलते हैं। तो इसकी संरचना पहले देखेंगे दोस्तों। एक यू आकार का आयरन लेते हैं, यू आकार का, या नाल, घोड़े के नाल के आकार का, जो घोड़े का नाल होता है वो यू आकार का होता है। तो उस आकार का एक लेते हैं लौह, और एक रॉड लेते हैं लौह का, आयरन का एक रॉड लेते हैं, जिसको हिंज के माध्यम से एक सिरे पे, जो यू आकार का होता है उसके एक सिरे पे जो आर्मेचर या रॉड होता है लोहे का, उसको हिंज के माध्यम से कसा जाता है, जैसे सरौते को, या अमचिन्ना कह सकते हो, जैसे अमचिन्ने को फिक्स किया जाता है एक सिरे पे, उस प्रकार दोस्तों ये व्यवस्थित रहता है। और जो जहाँ पे हिंज होता है उसी के जस्ट नीचे वाले सिरे पे, लिम्ब पे, वहाँ पे कॉइलिंग की जाती है, कॉइलिंग की जाती है। उस सिरे पे कॉपर की कॉइलिंग की जाती है या एल्युमिनियम की। इसे फिर और जो सीटी होता है इसी कॉइल से जुड़ा होता है। सीटी क्या होता है? सप्लाई से, मेन प्राथमिक सिरा सीटी का सप्लाई से जुड़ा होता है, ये बस बार से सप्लाई जा रही है। फिर उसके बाद सीटी का द्वितीयक सिरा कॉइल से जुड़ा होता है। और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, मतलब कंडक्टर मटेरियल है। ये कंडक्टर मटेरियल है, जिसमें थोड़ा सा भी करंट देने पे फ्लो हो जाएगा, इसमें फ्लो होगी थोड़ा सा, इसका मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, और इसको आर्मेचर बोलते हैं। और यहाँ पे एक वो है, स्थिर है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट से स्प्रिंग को, जो आर्मेचर है उसको लटकाया गया है, और ये हिंज है, और ये MC, इसी को मूविंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और इसको FC बोलते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे बैटरी लगी है, और फिर ये प्लंजर है, ये वाला हिस्सा प्लंजर है दोस्तों, और यहाँ पे फिर सर्किट ब्रेकर है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये जो है, जब इसमें सप्लाई जाती है, नॉर्मल कंडीशन में जाती रहती है, फिर अगर इस लाइन में कहीं भी फॉल्ट होता है, क्या है, सीटी के माध्यम से इसमें हम लोग जानते हैं कि धारा कम होता है। जब लोड डायरेक्ट जुड़ता है तभी धारा बढ़ता है, नहीं तो धारा नहीं होता है, अक्सर वोल्टेज होता है। तो धारा का मान कम होने के कारण यह उत्तेजित होती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि उत्तेजित नहीं है। इसमें ये चुंबकत्व तो रहता है, लेकिन इतना चुंबकत्व तो नहीं रहता कि ये वाला पार्ट इस हिस्से को, मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो जैसे ही फॉल्ट की कंडीशन होती है या फॉल्ट होता है कहीं भी, तो ये क्या करता है, यहाँ पे धारा का मान बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या फॉल्ट की स्थिति में प्रदोषी धारा का मान बढ़ जाता है। और जब प्रदोषी धारा का मान बढ़ जाता है तो क्या करता है, ये वाला यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक चुंबक की तरह प्रबल चुंबकत्व तो इसका हो जाता है। जब दोस्तों इसका प्रबल चुंबकत्व हो जाता है, यहाँ पे इसका प्रबल चुंबकत्व हो जाता है, क्या करता है कि ये इसमें इसका चुंबकत्व का गुण यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है। पूरे में चुंबक एक तरह से एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। और जैसे विद्युत चुंबक बनता है, क्योंकि ये लोहे का होता है, लौह होता है, आयरन का होता है, तो ये आयरन का होता है, तो ये क्या करता है, चुंबक बनते ही इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्योंकि प्रबल चुंबक है, इसलिए पहले नॉर्मल कंडीशन में जब फॉल्ट नहीं था तो ये चुंबक था, लेकिन इसकी जो चुंबकत्व था वो कम था, इसलिए इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ और धारा का मान बढ़ा, प्रदोषी धारा का मान,
तो ये क्या करता है, एक प्रबल चुंबक बन जाता है और इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है दोस्तों। फिर जैसे ये यहाँ पे आता है, आकर्षित करता है, जैसे यहाँ पे आता है तो क्या होता है कि ये वाला कांटेक्ट यहाँ पे आके शॉर्ट सर्किट कर देता है कुछ इस प्रकार दोस्तों। ये वाला कांटेक्ट आके कुछ इस प्रकार शॉर्ट सर्किट कर देता है। जब ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा एक बंद लूप बन जाता है। जैसे ही बंद लूप बनता है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है और फिर रिले का काम चालू हो जाता है। रिले जो ये ट्रिप कॉइल है, ये दोस्तों ये ट्रिप कॉइल है। अब चूंकि ये ट्रिप कॉइल है और ये भी एक कुंडलित है, जैसे ही यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है और ये उत्तेजित हो जाती है, चुंबक के भांति व्यवहार करता है और ये इस प्लंजर को ऊपर खींच लेती है अपनी ओर तरफ। जैसे ही इसमें धारा बहती है और ये उत्तेजित होती है, उत्तेजित होकर चुंबक बन जा एक तरह से चुंबक बन जाती है तो उसे उत्तेजित बोलते हैं। तो ये उत्तेजित होती है, वैसे इस प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये हमारा परिपथ ओपन सर्किट हो जाता है। जब ओपन सर्किट हो जाता है दोस्तों तो क्या करता है, यहाँ पे धारा नहीं बहती, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है तो दोस्तों पूरी सप्लाई हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जो उपयंत्र लगे हुए हैं हमारे सब स्टेशन या कहीं पे भी, तो क्या होता है वो जलने से, इस प्रदोषी धारा के मान से जलने से बच जाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों ये इसका क्रिया सिद्धांत था और संरचना भी यही है। एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही सीटी में प्रदोषी धारा का मान बढ़ता है तो ये नॉर्मल कंडीशन में उत्तेजित रहती है, लेकिन ये जब प्रदोषी धारा का मान बढ़ता है वैसे प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करता है, प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस प्लंजर को अपने नीचे की ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पे लगा कंडक्टर मटेरियल जो कि विद्युत का सुचालक होता है और इसमें रजिस्टेंस, इसकी रजिस्टिविटी बहुत नगण्य माना जा सकता है या नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जब ये नीचे आता है तो ये इस भांति शॉर्ट सर्किट करता है। पहले तो ये नहीं होता, जब ये नीचे आता है तब ये इस भांति हो जाता है। मैं दिखाने के लिए बना दिया हूँ दोस्तों, ऐसा होता नहीं। तो ये ऐसा आके इसमें शॉर्ट सर्किट करता है, फिर यहाँ पे ये उत्तेजित होती है, ये कुंडली चुंबक बन जाती है, इस प्लंजर को ऊपर खींच लेती है और यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। जिससे क्या होता है, हमारे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं सब स्टेशन में या कहीं पे भी, वो क्या होता है, बच जाते हैं जलने से प्रदोषी धारा के मान से। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगला टॉपिक होगा दूसरा, जो दूसरे टाइप का रिले था उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।